दोस्तों, तो कल आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसको होल्ड करना है या इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर होगी और आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की लिस्टिंग की बात करें तो आईपीओ की लिस्टिंग 15 मई को होने वाली है। आईपीओ में प्राइस को देखें तो 315 रुपये प्राइस रखा गया था और 47 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है, यानी कि 3000 करोड़ का आईपीओ है। तो आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा देखने को मिला है। अब आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है तो बहुत सारे रिटेलर्स को आईपीओ में अलॉटमेंट भी मिली है। तो किसी भी आईपीओ में अगर आप देखते हैं कि क्यूआईबीज का जो 50% का पोर्शन होता है उसमें से करीब 30% एंकर इन्वेस्टर्स के लिए होता है और यहाँ पर करीब 20% का जो पोर्शन है वो क्यूआईबीज के लिए रखा जाता है। वहीं पर अगर एचएनआईज की पोर्शन की बात करें तो एचएनआईज के लिए करीब 15% का पोर्शन होता है और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन होता है। तो इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए 7,07,565 एप्लीकेशन रिजर्व थे, यानी कि आईपीओ में इतने लोगों को अलॉटमेंट मिली है। तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो रिटेलर्स के पास आपको देखने को मिलेगा। हालांकि एंकर इन्वेस्टर्स के पास भी आपको 30% का करीब पोर्शन देखने को मिलता है, लेकिन वे अभी सेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए लॉकिंग पीरियड होता है। तो यहाँ पर अगर सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो आपको रिटेलर्स के पास देखने को मिलता है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये जो कंपनी है ये एक फाइनेंस कंपनी है, यानी कि कंपनी लोन देने का काम करती है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये हाउसिंग लोन देती है और इसका जो मेन फोकस है वो लोअर इनकम सेगमेंट वाले लोगों के ऊपर है। और कंपनी के जो ज़्यादातर ब्रांचेस हैं वो टियर 4 और टियर 5 टाउन्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। कंपनी का वैसे बिजनेस आपको पैन इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। तो कंपनी इंडिया के 20 स्टेट और साथ ही यूनियन टेरिटरीज के अंदर काम करते हुए देखने को मिलती है। इस कंपनी के अब तक 471 ब्रांचेज आपको देखने को मिल जाते हैं और 91 सेल्स ऑफिसेस हैं। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी यहाँ पर 2021 से लेकर 2023 तक का कंप्लीट फाइनेंशियल दिखा रही है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के फाइनेंशियल्स हैं। तो अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के अगर रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां 340 लाख का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी 446 लाख का प्रॉफिट बना रही है और फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 545 लाख हो जाता है। और अभी फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के अंदर ही देखें तो 547 लाख का कंपनी प्रॉफिट बना रही है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर जंप है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के नेटवर्थ भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और ये फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है तो इसके बोरोइंग को कंसीडर नहीं करना है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो मार्केट कैप 13,434 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो थोड़ी बड़ी कंपनी है और इसी कारण इसका एंकर लिस्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। आधार हाउसिंग फाइनेंस के अगर एंकर लिस्ट को भी देखें तो एंकर लिस्ट में भर भर कर नाम आपको देखने को मिले हैं, यानी कि बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स इसमें आते हुए देखने को मिले हैं। तो जब भी कोई कंपनी थोड़ी बड़ी आपको देखने को मिलती है तो उसको लेकर जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो डिमांडिंग आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी अगर टोटल एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इसमें 61 एंकर इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिले हैं और इसमें कई सारे म्यूचुअल फंड्स भी आपको आते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 11 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 28 स्कीम्स के जरिए इस आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो म्यूचुअल फंड्स भी इसमें इंटरेस्टेड देखने को मिल रही हैं। तो जब भी थोड़ी बड़ी कंपनी का आईपीओ आता है तो उसमें म्यूचुअल फंड्स भी आपको आते हुए देखने को मिलते हैं। वैसे इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 48 रुपये 50 पैसे के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। कल इसका प्रीमियम 77 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। आज मॉर्निंग में ये 54 रुपये के ऊपर देखने को मिला। थोड़ी देर पहले ही गिरकर 45 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी ये 48 रुपये 50 पैसे के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 315 रुपये है। ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 363 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 360-65 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। अब इसमें प्राइस 10-20 रुपये आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 47 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 48 रुपये 50 पैसे के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 2280 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से बहुत हाई लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद नहीं है, आपको इससे एक डिसेंट लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अब कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। अगर प्री ओपन में आपको बहुत ज़्यादा बाइंग ऑर्डर लगते हुए देखने को मिलता है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है। वहीं अगर प्री ओपन में बहुत ज़्यादा सेल ऑर्डर लग जाता है
तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलती है और आईपीओ की लिस्टिंग आपको थोड़ी नीचे देखने को मिलती है। अब अगर आपने इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू इससे एग्जिट करना होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है और 350 रुपये या उससे ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग होती है। अब लिस्टिंग के साथ ही अगर आपको इसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो ऐसे में आपको इससे एग्जिट करना चाहिए। यानी कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिस्टिंग गेन है तो आपको इससे अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिली है तो बहुत सारे लोग इसमें सेल करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि आगे इसके प्राइस में आपको फॉल देखने को मिल जाए, क्योंकि इस आईपीओ में बहुत सारे रिटेलर्स को अलॉटमेंट मिली है। इसके साथ ही एचएनआईज भी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी ओर से भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और क्यूआईबीज की ओर से भी बहुत बार आपको सेलिंग देखने को मिल जाता है। वैसे एंकर इन्वेस्टर सेल नहीं करते हैं क्योंकि उनके लिए लॉकिंग पीरियड होता है, लेकिन वे अपने पोजीशन को हेज करने के लिए क्यूआईबीज पोर्शन से अप्लाई करते हैं और वहाँ पर वे सेल कर सकते हैं। यानी कि क्यूआईबीज भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं तो वहाँ से भी आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अगर बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से भी इसमें सेलिंग देखने को मिलता है ऐसे में आगे इसके प्राइस में आपको फॉल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आपको इसे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है। लेकिन वहीं आईपीओ की लिस्टिंग मान लीजिए कि आपको फ्लैट होती हुई देखने को मिलती है, यानी कि प्री ओपन में बहुत ज़्यादा ऑर्डर पंच नहीं होते हैं, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग हो सकता है कि आपको 315 रुपये के अराउंड ही देखने को मिल जाए। अब मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको फ्लैट देखने को मिलती है और लिस्टिंग के बाद इसके प्राइस में और ज़्यादा आपको फॉल देखने को मिला और प्राइस लगातार किसी एक रेंज में आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अब अगर प्राइस एक ही रेंज में आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और कोई पैटर्न बना रहा है और पैटर्न को तोड़कर अगर प्राइस नीचे जाता है तो फिर आपको इससे एग्जिट करना है, फिर आपको इसमें होल्ड नहीं करना है। वही प्राइस कोई पैटर्न बनाता है और यहाँ से आपको अगर एक उछाल देखने को मिलता है तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जैसे इसमें आपको उछाल देखने को मिलता है, प्राइस प्रॉफिट में आता है, तो फिर आपको इससे एग्जिट करने की कोशिश करनी है। यानी कि आप चाहे तो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में देखने को मिलती है, प्री ओपन में सेल ऑर्डर ज़्यादा लग जाते हैं, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग अगर 300 रुपये के ऊपर आपको होती हुई देखने को मिलती है, हालांकि डिस्काउंट लिस्टिंग के चांसेस कम है क्योंकि ओवरऑल देखें तो आज भी मार्केट में आपको तेज़ी देखने को मिली है। तो अगर कल भी मार्केट के अंदर तेज़ी रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहता है तो फिर हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में देखने को मिले। तो अगर आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में होती है तो फिर आपको एग्जिट करना है, लेकिन अगर लिस्टिंग के साथ ही इसमें आपको बाइंग देखने को मिले, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से बाइंग ऑर्डर लगते हुए देखने को मिले, तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं और इसमें ऐसे लगा के आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें लिस्टिंग गेन का, तो आपको कोशिश करना है कि आपको इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट घर लेकर जाना है। तो इसके लिए आप चाहें तो एक बार में अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर आप इसमें चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है आप चाहे तो इसमें 20-25% इस तरह से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है और आईपीओ से आपको लॉस हो रहा है तो आपको इसको होल्ड करके इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल भी नहीं बनना है। वैसे कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन लिस्टिंग के साथ ही बहुत सारे आईपीओस में आप देखते हैं कि वहाँ पर आपको ह्यूज सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और प्राइस के अंदर लगातार फॉल देखने को मिलता है। अब जब प्राइस में बहुत ज़्यादा फॉल हो जाता है तो ऐसे में आपको इसके शेयर्स को काफ़ी दिनों तक होल्ड करके रखना होता है, तो इसलिए बेहतर है कि आपको इसे जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उसको बुक करके एग्जिट करें। अगर मान लीजिए कि आपको थोड़ा बहुत इसमें लॉस भी हो रहा है तो आप इसको बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। तो इसी पैसे को आप किसी और आईपीओस में अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ से आप प्रॉफिट बना लें। तो इसलिए आपको होल्ड करने की गलती नहीं करनी है। अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आपको लिस्टिंग के साथ इसमें एग्जिट करना है। वैसे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जिनको कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे लगते हैं, वे इसको होल्ड करके रख सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि हर आईपीओ में आपको लिस्टिंग के साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि मार्केट में लिस्ट होने के बाद कंपनी किस तरह के नंबर जनरेट करती है। अगर आगे क्वार्टरली नंबर अच्छे आते हैं तो वहाँ से भी आप बाई करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। अब कंपनी अगर अच्छी है तो उसके शेयर्स में इतना पोटेंशियल तो होता ही है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो वहाँ से भी आप बाई कर सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डिसीजन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको इसमें अलॉटमेंट नहीं मिली है। तो अगर आपको इसमें अलॉटमेंट नहीं मिली है तो आपको लिस्टिंग वाले दिन इसमें बाई करने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आईपीओ का साइज बड़ा देखने को मिला है तो बहुत सारे रिटेलर्स के पास इसके शेयर्स हैं, तो आगे भी इसमें आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो आपको इसमें बाई नहीं करना है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से एक आइडिया मिला होगा कि आपको लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।